ब्रेन हेमरेज कोजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है। ब्रेन हेमरेज एक टाइप का स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन में जो ब्रेन वेसल्स होती हैं वो फट जाती है और जिसके कारण ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो मरने लगती हैं और ये बहुत डेंजरस होता है जिसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब जो ब्रेन हेमरेज है ये 2 टाइप्स का होता है। ये डिपेंड करता है कि ये ब्रेन के किस पार्ट में हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम जो ब्रेन हेमरेज है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो ब्रेन के किस पार्ट में हो रही है। उसके बेसिस पे जो ब्रेन हेमरेज है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज और सेकंड होता है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। जो इंट्रासेलुलर हेमरेज होता है जो फर्स्ट टाइप वाला, उसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्रेन की लोब्स हैं, ब्रेन का पॉन्स है या सेरेबेलम होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, यानी कि पॉन्स में, सेरेबेलम में या फिर जो लोब्स हैं उनमें ब्लीडिंग होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये 2 टाइप्स हैं, इंट्रासेरेब्रल और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो यहाँ जो फर्स्ट टाइप है कि जो सेरेब्रल पार्ट है अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो वो इंट्रासेरेब्रल है, और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो वेंट्रिकल्स में होती है। और इसमें जो स्पेसिफाइड एरिया होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें मेनिंजाइटिस जो झिल्लियां होती हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं। वो होती हैं ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पायरोमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग जो हेमरेज है किस पार्ट में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो जनरली मिडिल लेयर होती है ड्यूरामेटर, सॉरी आर्केनोइड जो मिडिल लेयर होती है उसमें जब ब्लीडिंग होने लग जाती है तो क्या होता है कि वहाँ जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन न मिलने से जो ब्रेन की है जो सेल्स मरने लगती हैं। या फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन में जो लेयर्स हैं वो ब्लड से स्वेलो करने लगती हैं, यानी फूलने लगती हैं, और स्वेलो करने से जो इस लेयर में जो सेल हैं उसमें हाई प्रेशर के कारण जो वहां की सेल होती हैं वो मरने लग जाती है। तो इस कंडीशन में ब्रेन हेमरेज होता है। इस कंडीशन में सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वोमिटिंग भी हो सकती है, देखने में बोलने में प्रॉब्लम होती है जिसको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब जो ब्रेन हेमरेज है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। देखिए, फर्स्ट ये हो सकता है कि किसी कारण से कि जो एक्सीडेंट वगैरह, कार एक्सीडेंट वगैरह की वजह से ब्रेन में हेड ट्रॉमा होना, ये रीजन होगा। सेकंड, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के कारण कि जो ब्लड की वेसल्स हैं वो फट जाती हैं। थर्ड, ब्लड में यदि जैसे क्लोटिंग हो जाए तो उस कंडीशन में ब्रेन हेमरेज की कंडीशन हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। थर्ड, कि जो सेरेबेलम एन्यूरिज्म है इसमें जो वेसल्स हैं उनका फट जाना
फिफ्थ हो सकता है कि जो एमलोइड प्रोटीन बनती है आर्टरीज में, उसकी वजह से ब्लीडिंग होना। फिफ्थ हो सकता है कि जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो यदि किसी व्यक्ति में, तो उसके कारण भी ब्रेन हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। या फिर ब्रेन में किसी तरह का ट्यूमर बनना, जिसके प्रेशर की वजह से जो ब्रेन टिश्यू है उनमें ब्लीडिंग होने लगती है। ये ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए जो ब्रेन में होल करके कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको निकाल दिया जाता है। और ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो ट्रीटमेंट किस तरह का दिया जाए कि ब्रेन की किस पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है। कि जैसे हमने 2 टाइप्स देखे थे, इंट्रासेरेब्रल और इंट्रावेंट्रिकुलर, उसके बेसिस पे ब्रेन की किस लोकेशन में ब्लीडिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। एक इसमें सबसे पहले एमआरआई स्कैन किया जाता है ब्रेन का, उसके बाद देखा जाता है कि किस हिस्से में ब्लीडिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यदि इसमें जो ब्रेन में हमारा एर्केनोइड जो लेयर होती है, मिडिल लेयर, उसमें एक सीएसएफ फ्लड होता है, तो एक जो ट्रीटमेंट इसका लंबर पंक्चर से भी किया जाता है, वो जनरली यूज नहीं करते हैं लंबर पंक्चर। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो ब्रेन में ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें जो सीएसएफ जो फ्लड है उसको इंजेक्शन से निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है कि ब्रेन में या जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें किस हिस्से में कितना प्रेशर लग रहा है। जनरली वो किया नहीं जाता है क्योंकि ये जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा इसका सर्जरी से भी ट्रीटमेंट करते हैं। और यदि कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटीज रह जाती हैं तो उस कंडीशन में जैसे चलने फिरने में दिक्कत है या किसी को जैसे बोलने में दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंग फिर थेरेपी की जाती है। जैसे किसी को अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो फिर स्पीच थेरेपी की जाती है और मेडिकेशन किया जाता है कि पेन किलर्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो ये था ब्रेन हेमरेज। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए थैंक्स।